नमस्कार दोस्तों, हम धीरज कुमार आप सभी के लिए जो है इस वीडियो में मई मंथ के जितने भी टॉपिक का अधिकतर करंट अफेयर हैं उससे रिलेटेड जो है आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और जिन लोगों ने मंथली मैगजीन मई के पढ़े हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के साथ-साथ उनका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं उसके साथ-साथ सारे जो है टॉपिक ये उसके पढ़ भी लेंगे और साथ ही साथ वो क्वेश्चन के साथ उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीस्ट्रक्चर्ड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनसेप। इसका जो है चेयरमैन कौन है? इनमें से बताना है कि एनसेप का जो है चेयरमैन इनमें से कौन है? आप सभी को बताना है। तो इसका एनसेप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का जो अभी अभी चेयरमैन है वो है आलोक जोशी जी हैं। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ये है क्या? इसको फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट किया गया है। सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था एनसेप एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1998 में। इसको फिर से जो है रीएस्टेब्लिश कर दिया गया है क्योंकि अभी जो हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ, कश्मीर में पहलगाम अटैक जो हुआ है उससे रिलेटेड इसको फिर से रीएस्टेब्लिश कर दिया है। तो और इसके एनसेप के जो है अभी इसमें जो मेंबर्स होते हैं ये सारे जो इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईटीईआर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसके बारे में बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। आईटीईआर के बारे में, तो आईटीईआर के बारे में देखते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन जनरेटिंग एनर्जी थ्रू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई द मैग्नेटिक फील्ड created prevent plasma from touching the physical walls. India is only an observer in the object and doesn't contribute the technically. सबसे पहली बात तो इंडिया जो इसमें टेक्निकली कंट्रीब्यूट करता है तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इट इज बेस्ड ऑन जनरेटिंग एनर्जी थ्रू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इन न्यूक्लियाई, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड प्रिवेंट प्लाज्मा फ्रॉम टचिंग फिजिकल वॉल्स, ये भी यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब आईटीईआर के बारे में थोड़ा जान ले। आईटीआर है कि आईटीआर जो है इसको प्रोजेक्ट को लाया गया था 2006 में। इसमें जो अप्रोक्स 30 प्लस कंट्री जो इसके मेंबर हैं, 30 प्लस मेंबर कंट्रीज है। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो सन में जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है वो उसी प्रकार जो है एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताता है, इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट से रिलेटेड सही है वो आपको बताना है। Right to privacy, initially this right was not explicitly mentioned in the constitution. Into 2017 the Supreme Court recognized it under Article 21 as part of life and personal liberty. The judgment was delivered by a 5 judge constitutional bench. राइट टू प्राइवेसी के बारे में सबसे पहले बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो है मेंशन नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये सही बात है। और इन 2017 द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज इट अंडर आर्टिकल 21। यहाँ पुट्टा स्वामी के केस में जो इसको आर्टिकल 21 के तहत जो है इसको राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया था। और द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय 5 जज, नहीं 5 जज नहीं था, ये जजमेंट जो है ये 9 जजेस जजमेंट थी। ये 9 जज का जजमेंट था और इसके जो है चेयरमैन कौन थे इसके, के पुट्टा स्वामी जी थे। यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। और ये राइट टू प्राइवेसी अभी न्यूज में इसलिए बता कि आप हाल समय में सुना होगा पेगासस स्पाईवेयर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस टाइप के कंट्री के सिक्योरिटी के लिए जो है इस टाइप का जो है स्पाईवेयर को यूज करना लीगल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज जीएचजी इंटेंसिटी मीन। जीएचजी इमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको इनमें से बताना है। इसका मतलब टोटल ग्रीन हाउस इमिशन ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा अर्बन कार्बन इमिशन, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड पर प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड सोलर एनर्जी टू रिड्यूस CO2। तो जीएचजी इमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड पर प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द जीईआई टारगेट रूल्स। के अंदर इनमें से कौन सा नहीं है। तो जीआई जो है इमिशन से रिलेटेड एल्युमिनियम, सीमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ्लोर अल्कली यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCO2e यूज्ड इन जीआई रेगुलेशन में। TCO2e का जो है क्या है फुल फॉर्म, इसका फुल क्या, टन ऑफ क्लीन ऑर्गेनिक एनर्जी, टोटल कार्बन आउटपुट एस्टिमेट, टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, थर्मल CO2 इमिशन, टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कालेश्वरम, आप बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इनमें से सही है कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनमें से बताना इन चारों स्टेटमेंट में जो है कौन सा सही है।
Kaleshwaram project, it is the world's largest lift irrigation project. The project lift water in stage from Godavari river to a higher elevation. Its only purpose is to obtain drinking water, water lifted by a water pump instead of force of gravity. तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में बताना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं है। द प्रोजेक्ट लिफ्ट वाटर इन स्टेज फ्रॉम गोदावरी रिवर टू हायर एलिवेशन। हाँ, ये सही बात है। इट्स ओनली पर्पस इज टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग, इसको जो यूज एग्रीकल्चर पर्पस से भी किया जाता है। वाटर लिफ्टेड बाय वाटर पंप इंस्टेड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ऑप्शन 4 आल्सो इज, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। यानी ऑप्शन ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट है क्या? कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में जान ले तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना में है। ये आपका तेलंगाना में है और ये जो लिफ्ट इरिगेशन है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राक और एमआरसैम मिसाइल जो सिस्टम आर जॉइंटली डेवलप्ड बाय। ब्राक और एमआरसैम मिसाइल किसके द्वारा डेवलप किया गया? इंडिया इंडिया ने किसके साथ मिलकर किया है? इसको इंडिया ने इजराइल के साथ किया है। ये सारे जो है डिफेंस डिफेंस मिसाइल है और एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में और जो है इंडिया के पास क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में अभी जो इंडिया के पास आकाश है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और ये आकाश का जो है इसका रेंज हो गया, इसका रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। अब सेकंड नंबर पे आता है क्यूआरसैम। क्यूआरसैम हो गया क्यूक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्यूआरसैम का हो गया क्यूक रिएक्शन टू सरफेस मिसाइल। और इसका जो है ये भी डेवलप किया है किसने? इसको भी डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और एक है एस 125 पेकोरा मिसाइल। ये मिसाइल ये जो है इनेमिक एयरक्राफ्ट और मिसाइल को टारगेट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेत्र सिस्टम। नेत्र सिस्टम के बारे में बताना, इनमें से कौन सा सही है? डीआरडीओ हैज डेवलप्ड अ सीकर एंड डिस्ट्रॉयर सिस्टम व्हिच आइडेंटिफाइज एंड ट्रैक enemy aircraft and missile. It is an indigenous missile system that protect against air attack. It is deployed only in the sea. It is a satellite-based system that does advanced aerial surveillance only. ये जो डीआरडीओ के द्वारा नेत्र सिस्टम को डेवलप किया गया है और ये सीकर और डिस्ट्रॉयर सिस्टम है जो आइडेंटिफाई और ट्रैक करता है एनिमी के एयरक्राफ्ट और मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के बारे में बताना है। तो भाखड़ा डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है, ये सिचुएटेड है सतलज रिवर में। बीबीएमबी एस्टेब्लिश अंडर द पंजाब रिओवेंस एक्ट 1956। इट सप्लाइज वाटर ओनली टू पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका आंसर बताना है क्या होगा? इसका आंसर हाँ, भाखड़ा डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है और ये सतलज रिवर पर बना है, यानी कि ओनली जो है एक ही स्टेटमेंट से ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और बीबीएमबी जो ये एस्टेब्लिश हुआ था पंजाब रिओवेशन एक्ट 1956 से नहीं, ये जो हुआ था 1966 से। और इसका पहले जो नाम था इसका बीएमबी था, ओनली बीएमबी था, ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था। अभी जो इसका भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नाम हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इंडिया में कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है आर्टिकल 262। और आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 जो पार्लियामेंट जो है रूल बना सकता है इंडियन टेरी में, किसी भी एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में जो है पार्लियामेंट जो है मेक लॉज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल रूपी बोस्ट्रो अकाउंट। एसआरबीए के बारे में बताना है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन इंडियन रुपीज। At present, it is mandatory to invest 30% of the amount deposited in SRBA in short-term government debt of India. RBI has proposed to the government to remove this 30%. Propose किया RBI ने, इसके बारे में बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। तो स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट, इसका यूज जो है इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जो है ट्रेड के लिए सेटलमेंट के लिए किया जाता है इंडियन रुपीज में। प्रेजेंट इट इज मैंडेटरी टू इन्वेस्ट 30% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन एसआरबीए इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेब्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। और आरबीआई हैज प्रपोज टू द गवर्नमेंट टू रिमूव दिस 30% इन्वेस्टमेंट लिमिट। आरबीआई ने प्रपोज किया है बट अभी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ कहा नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच टू जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के बारे में बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जीनोम एडिटेड क्रॉप्स पे क्या जो है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच है। ऑल जीनोम एडिटेड क्रॉप्स अंडर जीएमओ दे सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी लॉ। SDN1 or SDN2 based genome edited crops are treated as traditionally crops. No funding in relating to genome edited technology by government of India. Genome editing experiment only done by foreign company. So all genome edited crops under GMO and are subjected to strict biosecurity laws. SDN1 नहीं है। SDN1 and SDN2 based genome edited crops are treated as traditional crops. Yes, SDN1 को traditional crops माना जाता है। Now you are correct. और जीनोम एडिटेड नो फंडिंग रिलेटेड टू जीनोम एडिटेड, ये तो गलत बात है। इंडिया जो इसमें फंडिंग करता है जीनोम एडिटेड एक्सपेरिमेंट ओनली डन बाय फॉरेन कंपनी, नहीं, इंडियन कंपनी भी करती है, यानी कि ऑप्शन ओनली वन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये जीनोम एडिटेड क्रिस्पर केस 9 आप सभी जो न्यूज में हर इंडिया में क्रिस्पर केस 9, ये एडिटिंग वे है, इसको एसडीएन से इसको रिलेट करते हैं। एसडीएन का फुल फॉर्म हो गया साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इसमें जो है एसडीएन में जो क्या करते हैं, इसमें सिर्फ डीएनए के पार्ट को चेंज नहीं करते हैं, बस जो भी उसमें डिफेक्टिव रहता है उसको थोड़ा सा पार्ट को हटा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द टू न्यू जीनोम एडिटिंग धान टाइप इन इंडिया। दो जीनोम एडिटिंग धान टाइप इंडिया में जो बनाया कि डीआरआर धान 100, जिसका नाम कमला कहा जाता है, वाज डेवलप्ड बाय आईसीएआर हैदराबाद ने। पूसा डीएसटी राइस फर्स्ट वाज डेवलप्ड बाय आईसीएआर न्यू दिल्ली। बोथ वैरायटीज हैव बीन डेवलप्ड बाय यूजिंग SDN3 टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कि SDN1 और SDN2 ये जो है ट्रेडिशनल क्रॉप में आते हैं, लेकिन SDN3 नहीं आते हैं, यूजिंग एक्सटर्नल डीएनए। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है। तो डीआरआर धान 100 कमला जो जो आईसीआर हैदराबाद ने किया है ये भी सही है, और पूसा डीएसटी राइस वाज डेवलप्ड बाय आईसीआर न्यू दिल्ली ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी आर करेक्ट। और ये दोनों वैरायटी जो है ये एक एसडीएन वन और N2 से इसको किया गया है, जिसमें जो है डी कोई एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट नहीं करता। जो भी जिसे किसी भी क्रॉप में कीड़ा लग जाता है तो किस कारण कीड़ा लगते हैं तो उस डीएनए के जो उस पार्ट को ही निकाला जाता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई डीएनए इसमें ऐड नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट एक्सेप्टेंस द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इनमें से कौन सा स्टेट जो है एक्सेप्ट कर चुका है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बताना है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनमें से बताना है। इसमें से जो है कर्नाटक ने एक्सेप्ट कर चुका है, गुजरात ने भी कर चुका है और तमिलनाडु ने भी कर चुका है। महाराष्ट्र ने जो है इसको अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं किया है। ओनली 1 2 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। अब बताना है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमका के बारे में जो बताना है, ये फाइटर जेट है 2 इंजन का। इट इज फर्स्ट वर्जन विल बी बेस्ड ऑन द इंजन डेवलप्ड बाय कंप्लीटली इन इंडिया। It includes internal weapon bay and stealth technology. Responsibility of this project has been given to the HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एमका के बारे में बताना है। एमका के बारे में बताना है, ये जो है फाइटर जेट है तो 2 इंजन का, ये भी ये ट्रू है। और इट इंक्लूड्स इंटरनल वेपन बे एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसमें जो है ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए हैं, यानी ऑप्शन 2 इसमें नहीं होगा। देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। एमका जो ये 5th जनरेशन की कंपनी है, इसका इंजन जो है अमेरिकन कंपनी के हेल्प से बना रहे हैं, और ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल को नहीं, ये डीआरडीओ को दी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल एंड साइंटिफिक इशू एसोसिएटेड विद क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी दैट केम इनटू रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन एडिटेड शीप इन इंडिया। क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जो अभी हाल ही में कॉन्टेक्स्ट किससे किया कॉन्टेक्स्ट में, जीन एडिटेड शीप इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बताना कि इसमें से जो है कौन सा सही है। Mosaicism which can lead to mixed genetic structure within organism, the threat of designer babies, which may lead to increased social inequality and discrimination, off-target effect which can lead to change in the wrong genes, synthetic DNA injection whereby foreign DNA is inserted into the gene and transgenic organism are created. ये मोसाइसिज्म के बारे में बताना, ये लीड जेनेटिक स्ट्रक्चर विद इन द एग्रीकल्चर, यहाँ ये सही बात है। द थ्रेट ऑफ डिजाइनर बेबी के कारण जो है इंक्रीज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेंगे। डिजाइनर बेबी, कोई कहेगा सुपरमैन बेबी चाहिए, वो सब के कारण जो है इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये भी सही बात है। ऑफ टारगेट विच कैन लीड टू चेंज द रॉन्ग जीन्स, ये भी ट्रू है।
Synthetic DNA injection whereby DNA is inserted into the gene and transgenic organism are created. नहीं ये गलत बताओ. Only 1 2 3 are correct. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन बताना है कि जंग हजूर कॉरिडोर, जंग हजूर कॉरिडोर जो है ये रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. जंग हजूर कॉरिडोर, दिस कॉरिडोर इज प्रपोज्ड टू लिंक अजरबैजान एंड नक्शिवन ऑटोनोमस रीजन. This corridor passed through the Sinvik province of Armenia. This corridor is strategic for India's INSTC, जो चाबहार पोर्ट को कनेक्टिविटी करेगी इंडिया का INST का. इसमें जो है ये कॉरिडोर जो है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट रखता है. तो ये कॉरिडोर जो है अजरबैजान और नक्शिवन ऑटोनोमस रीजन में रहता है, ये भी सही बात है. दिस कॉरिडोर पासेस थ्रू द सिनविक प्रोविंस ऑफ आर्मेनिया, ये भी सही बात है. और दिस कॉरिडोर कोई इसका इंपोर्टेंस नहीं है इंडिया का जो INSTC चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी से, यानी ऑप्शन ओनली 1 एंड 2. अब क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनडीबी. एनडीबी के बारे में बताना है कि एनडीबी के बारे में जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है. एनडीबी हो गया नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक. न्यू डेवलपमेंट बैंक. अल्जीरिया हैज रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक. हाँ सही बात है, अल्जीरिया जो इसको हाल ही में जो ज्वाइन किया है. द एनडीबी वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज, ये भी सही बात है. और एनडीबी फाइनेंस इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट ओनली विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज, नहीं ओनली का नहीं, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज लोकेटेड करनी माता मंदिर. करनी माता मंदिर जो है कहाँ लोकेटेड है. ये करनी माता मंदिर जो है ये आपको लोकेटेड है बीकानेर में. ये लोकेटेड है बीकानेर में. करनी माता मंदिर कहाँ लोकेटेड है, बीकानेर में. ये न्यूज में था क्योंकि ये जो करनी माता मंदिर जो है ये किस लिए फेमस है, इसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ रैट्स. टेम्पल ऑफ रैट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महादई रिवर. महादई रिवर के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम पंजी इन गोवा एंड फ्लोज इनटू अरेबियन सी. द कैचमेंट एरिया ऑफ महादई रिवर covers major part of the North Goa, is the water source of Goa. Tributaries of this river found only in Karnataka and not in Goa. Salim Ali Bird Sanctuary located on the banks of the river and located in Karnataka. महादई रिवर के बारे में, महादई रिवर इसका कैचमेंट एरिया जो महादई रिवर कवर मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्थ गोवा एंड इज द सोर्स ऑफ वाटर सोर्स ऑफ गोवा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. और सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपका गोवा में है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट न्यू सेलेडोनिया. न्यू सेलेडोनिया के बारे में बताना है. ये न्यू सेलेडोनिया जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साउथ में लोकेटेड है. न्यू सेलेडोनिया जो अराउंड 2.7 लाख पीपल रहते हैं इसमें, और इसमें जो 39% इंडिजिनियस कनक्स रहते हैं. न्यू सेलेडोनिया इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन. दिस इज एन एरिया. द कैपिटल ऑफ न्यू सेलेडोनिया इज ग्रांड टेरे. तो न्यू सेलेडोनिया, ये न्यू सेलेडोनिया जो है ये होम है अराउंड 2.5 लाख पीपल का, और इसमें 39% जो इंडियंस कनेक्ट रहते हैं. और न्यू सेलेडोनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ईस्ट में इसका लोकेशन है न्यू सेलेडोनिया का. और न्यू सेलेडोनिया यूरोपियन यूनियन की नहीं है, ये आपका जो है फ्रेंच, ये आपका फ्रेंच टेरिटरी है. और ये ग्रांड टेरे इसका, और न्यू सेलेडोनिया का कैपिटल जो है ग्रांड टेरे नहीं, इसका कैपिटल आपका है नोमिया. अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा था कि इसने जो मांग किया था अपने इंडिपेंडेंट स्टेट का, जिससे फ्रेंच ने जो इसको, फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो इसको दबा दिया गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट रेफरेंस टू द सोडियम आयन बैटरी. सोडियम आयन बैटरी से रिलेटेड में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है और फॉल्स है. सोडियम आयन बैटरीज हैव लॉन्गर चार्जिंग टाइम देन द लिथियम आयन बैटरी. लॉन्गर चार्जिंग टाइम देन द लॉन्गर नहीं, ये आपका गलत हो गया. Sodium ion batteries cost about 15 to 20% less than the lithium ion battery because sodium is more available and cheaper. ये भी true है, ये तो गलत है. Sodium ion batteries can be transported at zero voltage in full discharge में, which reduce the risk of fire. ये सही बात है. China currently control about 60% of world lithium processing. So sodium ion battery technology could reduce this dependence. ये भी सही बात है. Sodium ion batteries are effective only in cold temperature while lithium ion batteries perform better at high temperature. नहीं, ये गलत बात है. यानी कि ऑप्शन 2 3 एंड 4 आर करेक्ट.
2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिलेट टू टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बताना, इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज टाइप में क्या होता है कि डायबिटीज होने के कारण क्या होता है, इसमें इंसुलिन का जो मात्रा ठीक से बॉडी में जो है कम बनता है इंसुलिन। इन टाइप 2 डायबिटीज एज द बॉडी डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन कंप्लीटली। टाइप 2 डायबिटीज इज मेनली फाउंड इन चिल्ड्रन। In type 2 diabetes, the body can't use insulin properly or there is a deficiency of it. There is no cure for type 2 diabetes. The option C is the correct. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेवलपिंग द गोल्डन डॉग मिसाइल सिस्टम, ये अभी भी न्यूज में है। ये गोल्डन डॉग मिसाइल सिस्टम जो ये अमेरिका का है डिफेंस सिस्टम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो आर करेक्ट अबाउट उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस मिशन के बारे में बताना, उल्लास मिशन के बारे में से जो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखते हैं। द उल्लास मिशन ऑपरेट अंडर द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सही बात है। द मिशन एम्फसाइज ऑन ट्रेडिशनल लिटरेसी, रीडिंग राइटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी, ये भी सही बात है। द उल्लास मिशन इज इन लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एंड विल रन फ्रॉम 2023 टू 2026 टू 27, ये भी ट्रू है। अंडर FN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट स्टूडेंट आर गिवन सर्टिफिकेट थ्रू एनुअल एग्जामिनेशन, नहीं इसमें कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उल्लास मिशन के अंतर्गत तो देखा जाए तो अभी जो इसका फर्स्ट में अभी हाल ही में जो इसको उत्तराखंड को भी 100% लिटरेसी का है मिल गया है। सबसे पहला है इसमें मिजोरम, उसके बाद है गोवा, मिजोरम गोवा, और एक है अभी तो हाल ही में उत्तराखंड भी जुड़ गया है, और एक है तीसरा अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement given below are correct with respect to Jayant Narlikar and his scientific work? जयंत नरलिकर और जयंत नरलिकर और उसके साइंटिफिक वर्क से डिफरेंस में बताना है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है, सही है, सिलेक्टेड नहीं है। जयंत नरलिकर along with Fred Hoyle developed the Hoyle-Narlikal theory of gravitation in 1964, जो एक्सप्लेन करता है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स को, ये बिल्कुल करता है। The C-field theory is based on the idea that new hydrogen atom continue to form in the universe and that universe had no beginning, ये भी सही बात है। अब क्वेश्चन अब स्टेटमेंट कर रहा है तीसरा कि द डिस्कवरी ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव background radiation CMB in 1965 gave the Hoyle-Narlikar theory widespread support in the scientific community, ये नहीं है, ये सही नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड जयंत नरलिकर विद पद्म भूषण, गवर्नमेंट में जो है जयंत नरलिकर जी को जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, कंट्रीब्यूशन टू साइंस में, ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट